नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल, चैप्टर नंबर 1, भारत का आकार एवं स्थिति। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट जो है वो घोषित हो चुकी है। डीएसएसबी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बाकी और भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज सारे भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के क्वेश्चन हम कराएंगे। लगभग हम यहाँ पर 80 प्लस क्वेश्चन कराएंगे एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी जानते हैं कि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जिसे 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं। दूसरा है, भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है भारत? तो भारत की स्थिति जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी से दक्षिण विस्तार कितना है, यानी कि लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि पूर्व से पश्चिम के विस्तार कितना है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो कितनी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत तटरेखा की लंबाई जो है वो है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि जो आपका समुद्र का हिस्सा है पूरा ये नीचे वाला, तो ये पूछ रहा है कि ये गुजरात से बनता है, तो ये जो हिस्सा है ये वाला, इसकी लंबाई जो है टोटल, और ये मिला करके जो हमारे पास द्वीप हैं उन सबको मिला करके ये 7516.6 किलोमीटर है। अगर हम केवल इसकी बात करते हैं मुख्य रेखा की, तो ये 6100 किलोमीटर है। हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको और इसको दोनों को मिला करके। नेक्स्ट है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2.42%। तो ये पूरे विश्व का जो है भारत के पास परसेंटेज में क्षेत्रफल है। भारत की स्थल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थल सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? भारत के पूर्व में स्थित है तो कौन सा हो जाएगा? तो भारत के पूर्व में जो है वो आपका म्यांमार है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी देशांतर रेखा देश के समय को निर्धारित करती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो जाएगा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट है, भारत किस महासागर में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? ये गुजरात की है सबसे लंबी रेखा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2025 तक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कितने हैं? 8 यूटी प्रदेश हैं यहाँ पर। भारत की मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि है उसका सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है? आप ये भी जानते हैं, पूरा पश्चिम में जो राज्य हैं, पश्चिम में गुजरात है आपका और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, तो आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरतम बस्ती कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि इंदिरा कॉल। एक इंदिरा पॉइंट है, एक इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट जो दक्षिण में है और उत्तर में जो है वो इंदिरा कॉल है। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी किस दिशा में है? तो ये जो है वो उत्तर दिशा में है। भारत की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो भारत की अधिकतम चौड़ाई जो है वो 2973 किलोमीटर है ना। वैसे तो ऐसे अगर तिरछी देखेंगे तो इसकी लंबाई 2933 है। निम्न में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है? तो आपको पता है कि अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है?
तो भारत के उत्तर में जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। भारत के दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत के दक्षिण में जो द्वीप स्थित है वो आपका श्रीलंका है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? तो आप जानते हैं कि श्रीलंका एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है, लेकिन बनाता है तटीय सीमा बनाता है, यानी कि स्थल सीमा नहीं बनाता है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? आप सभी जानते हैं कि पड़ोसी देश हमारे भारत के हैं वो 7 देश हैं। भारत के पश्चिमी में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के पश्चिम में जो देश स्थित है वो पाकिस्तान है। भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के उत्तर पूर्व में जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जब हम चैप्टर सेकंड करेंगे तो उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी बीच में कुछ क्वेश्चन आएंगे। भारत के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? तो भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? तो भारत का जो पश्चिमी तट है उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। जिस तरह से आप देख पाते हो कि ये जो है ये आपका पश्चिमी तट है, इसको 4 भागों में बांटा गया है ना। कठियावाड़ का मैदान, कोंकण, मालाबार, है ना, और ये बीच में यहाँ मालाबार, यहाँ ये कन्नड़ है, और ये आपका देख सकते हैं तो ये जो आपका है ये कोरोमंडल तट है। भारत की समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये जो है मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है। कभी कभी यहाँ इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, है ना, उसको भी हम मान लेते हैं। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत के कितने राज्य, यानी कि 13 ऐसे राज्य हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में कौन सा जल डमरू मध्य श्रीलंका को अलग करता है? तो ये जो है आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पाक जलडमरू मध्य। इसे पाक स्टेट भी कहा जाता है ना। इसे पाक जलडमरू मध्य भी कह सकते हैं, पाक जल संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है, कई नामों से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो एक ही देश है जो बनाता है सीमा, वो है आपका श्रीलंका। भारत की स्थिति किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत की स्थिति जो है वो कौन से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा 4 गोलार्ध बन जाते हैं। ये आपका हो जाता है नॉर्थ, ये आपका हो जाता है साउथ, ये आपका हो जाता है वेस्ट, और ये आपका हो जाता है ईस्ट। और यहाँ पे ये जो पूरा क्षेत्र है वो एशिया का है, भारत यहाँ स्थित है, तो ये जो बन जाएगा आपका, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति जो ये वाली है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है कि भारत में सूर्योदय पूर्व में पहले होता है और पश्चिम से देर में होता है? तो यहाँ जो पाया जाता है, यहाँ देशांतर का अंतर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं, तो ये कहाँ पर है? आप देख पाते हैं कि ये जो है ये पूरा हिस्सा जो है ये बंगाल की खाड़ी है, ये जो है अरब सागर है, नीचे आपका ये हिंद महासागर है। तो अब कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो आप इसके आराम से बता सकते हैं। जैसा भी बताया कि ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये कौन सा है? अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये हिंद महासागर है। तो ये इसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप आपका ये स्थित है, यानी कि अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो जो राज्य है वो आपका गोवा है, जो सबसे छोटा राज्य है। भारत के कौन से पड़ोसी देश के साथ अधिकतम सीमा लगती है? तो बांग्लादेश जो है इसके साथ सबसे अधिक सीमा लगती है, यानी कि 4096 किलोमीटर, यानी कि सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत बनाता है 4096 किलोमीटर की। भारत की स्थल सीमा में सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है ना? तो वो सेम क्वेश्चन आ गया, तो ये बांग्लादेश है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो दक्षिण में जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो है
वो आपका इंदिरा पॉइंट है, और ऊपर जब देखेंगे तो वहाँ इंदिरा कोल पाया जाता है। सबसे पूछा दक्षिणी बिंदु तो आपको हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत के किन राज्यों की सीमा समुद्र से नहीं लगती है? कौन कौन से राज्य जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारत की सीमा नहीं मिलती, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है वो इधर पाए इस साथ पाया जाते हैं, यहाँ समुद्र नहीं है। समुद्र जो है इस तरह से नीचे पाया जाता है, ऊपर नहीं है। मिजोरम भारत के किस भाग में स्थित है? तो मिजोरम जो है जैसे ये हिस्सा फिर हमने बनाया, तो मिजोरम जो है वो कहाँ है, इधर आकर के है, तो कहाँ हो जाएगा ये, तो हमारा आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है। भारत की जल सीमा किस प्रकार की है? तो भारत की जल सीमा जो है वो त्रिकोणीय प्रकार की है। कैसी है? ट्रायंगल टाइप की है, तो ये त्रिकोणीय प्रकार की हो जाती है। भारत में कौन सी रेखा देश की मानक समय रेखा है? अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वो रेखा जो है वो 82.5 पूर्वी देशांतर है। ये क्वेश्चन जो आपके लिए है मैंने बनाया ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के, जब एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का, किसी का भी हो, सब में आपके लिए काम करेगा ये, और पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट सीमा से लगा हुआ है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो ये जो राज्य जो आपका जो है, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र की तटों की सीमा से लगा हुआ है? तो कौन सा होगा? वो गुजरात होगा, क्योंकि समुद्र से बाकी राज्य नहीं मिलते हैं। भारत का कौन सा द्वीप सबसे दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण में जो है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, सबसे बिल्कुल लास्ट में है। कौन सी रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है? आप सभी जानते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत को, यानी कि इस तरह का हम नीचे का भारत देखते हैं, तो ये जो रेखा है इस तरह से, तो ये बन जाता है आपका नॉर्थ इंडिया, ये बन जाता है आपका साउथ इंडिया। तो कर्क रेखा जो आपको दो बराबर भागों में भारत को बांट देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आप देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार भारत का जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? ये भी आप जानते हैं, तो ये 68 गुजरात की तरफ होगा और ये पूर्व में होगा। भारत का कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय द्वीप है? कौन सा द्वीप जो है वो ज्वालामुखी है? तो भारत के पास जो बैरन द्वीप है वो अंडमान निकोबार के पास बैरन द्वीप है, जो ज्वालामुखीय द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे पश्चिम में स्थित है? तो भारत का सबसे पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो ये जो है, जैसे ये आपका गुजरात होगा, क्योंकि ये जो हम इसको क्या मानते हैं, ये हम आपको नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं, इसको ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं। सबसे लास्ट में जो है वो कौन सा है? वो गुजरात है। यहाँ पर किस वर्ष इंदिरा पॉइंट डूब गया था? यानी कि कब डूबा हुआ था? ये 2004 में सुनामी जब आई थी तो भी पॉइंट डूब गया था। भारत का कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की जो कर्क रेखा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, कर्क रेखा यानी कि इस तरह से अगर हम देखें और बना देंगे तो ये इस तरह से जाती है, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत में समय का अंतर कितने घंटे का है और पूर्व और पश्चिम के बीच? तो आप जानते हैं कि यहाँ इसका जो अंतर है वो लगभग 2 घंटे का माना जाता है, क्योंकि लगभग माना जाता है, फिक्स 2 घंटे नहीं है, थोड़ा आगे पीछे चलता है, तो ये 2 घंटे लगभग मान लिया जाता है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत का हिस्सा नहीं है? कौन सा द्वीप जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है? तो ये मालदीव जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, एक अपने आप में एक अलग देश है। नेक्स्ट है, भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है? तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो प्रायद्वीपीय है। निम्न में से कौन सा देश भारत का समुद्री पड़ोसी है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पड़ोसी देश जो है केवल मालदीव ही ऐसा है जो समुद्र से मिलता है, तो यहाँ नेपाल और ये सब नहीं होंगे, तो कौन सा हो जाएगा? केवल मालदीव हो जाएगा। भारत की स्थिति एशिया में कैसी है? तो एशिया में कैसी भारत की स्थिति? दक्षिणी, जैसे अगर जैसे इससे हम इसको बनाते हैं पृथ्वी को, तो ये हम कुछ 4 भागों में बांट देते, तो ये जो पूरा हिस्सा है ये एशिया का है। तो एशिया में वो कहाँ स्थित है? भारत यहाँ स्थित है, यानी कि कहाँ? दक्षिण में इसकी स्थिति है भारत की। भारत के किस भाग में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर आता है? तो ये जो आता है ये आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में। 68 जो है वो आपको गुजरात में है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो सूर्योदय भारत में सबसे पहले जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि अरुणाचल
प्रदेश में होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? आप सभी जानते हैं कि राजस्थान ऐसा देश राज्य है जो एरिया में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन हम आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए हैं हमने, तो ये 80 हो जाएंगे। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य भारत के तटवर्ती राज्य नहीं है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि तटवर्ती राज्य जो नहीं है वो आपके हो जाएंगे कौन से? बिहार नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, पंजाब नहीं है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात आपका तटवर्ती राज्य है, बाकी नहीं है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये हो जाएगा आपका बैरन द्वीप हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके कथन निष्कर्ष वाले हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति व्यापार संस्कृति के लिए लाभकारी है। भारत दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है। तो ये जो है, तो इसके जो आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों ही ठीक हैं। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो अभी बताया था कि 7516.6 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे वही वाले। मुर्जाफिर जो भारत की मानक सीमा रेखा संबंधित है किस राज्य में है? मानक जो मिर्ज़ापुर जो है, तो वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। 20 क्वेश्चन जो है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। भारत के कुल क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भी अभी आया था, बताया था, तो ये राजस्थान है ना। निम्न में कौन सा पड़ोसी देश भारत के केवल समुद्र के द्वारा जुड़ा हुआ है ना? तो केवल और केवल क्या है? श्रीलंका है। तो ये अभी क्वेश्चन सारे हमने अभी किए ही हुए हैं, वही इसके आंसर हैं, आप देखते लगा देंगे है ना, तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। इसका भी है, भारत की तटीय रेखा कितने राज्यों और उसके साथ प्रदेशों से होकर के गुजरती है? तो यहाँ जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 13। कौन सा राज्य भारत का पूर्वतम राज्य है? अभी बताया था कि इसका जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है। भारत के किन दो द्वीपों के बीच पाक जल डमरू मध्य है? तो ये जो है भारत श्रीलंका के बीच में जो है आपका पाक जल संधि, इसको पाक जल डमरू मध्य पाक स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। भारत का कौन सा भारतीय राज्य सबसे पहले सूर्योदय देखता है? तो ये भी आपको बताया था, भी अरुणाचल प्रदेश है। भारत के उत्तर में कौन सा भौगोलिक तत्व है? तो ये जो है, तो आप देख पाएंगे इसको, हिमालय पर्वत है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? एक क्वेश्चन ये नया है कि हिंद महासागर है, इससे मैंने बताया किस तरह से ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है और यहाँ पर नीचे ये हिंद महासागर है। भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच दिन के समय में बड़ा अंतर नहीं होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रतिशत कम है। तो इसका दोनों हो जाएगा सही है भाई, किसका आंसर ये सही हो जाएगा। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश द्वीपों में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। निम्न में से कौन सा देश भारत समुद्री सीमा से नहीं जुड़ा है? कौन सा देश? निम्न में से कौन सा देश भारत की समुद्री सीमा से नहीं जुड़ा है? तो आप देख पाएंगे यहाँ पर अफगानिस्तान ऐसा देश है जिसके साथ सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों ये थे आपके, यानी कि 80 लगभग 80 क्वेश्चन जो आपको आराम से, इस चैप्टर क्वेश्चन थोड़ा से इजी है, बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।